चैप्टर में इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रेरण प्रतिघात। तो बच्चे क्या होता है प्रेरण प्रतिघात की डेफिनेशन, इसको मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग पेन और कॉपी उठा लें, फटाफट इस डेफिनेशन को नोट कर लें। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, कामा कर लेंगे, प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण प्रतिघात एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है, जहां एफ धारा की आवृत्ति है तथा एल प्रेरकत्व है। ठीक है बच्चे, और दिष्ट धारा के लिए एक्सेल का मान 0 होता है। अब आप सभी को इसका डेफिनेशन में बोर्ड पर भी लिख दिया हूं, आप यहां से चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रतिघात क्या पढ़ेंगे? धारतीय प्रतिघात पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे धारतीय प्रतिघात और उसमें लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, कामा कर लेंगे, संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। धारतीय प्रतिघात XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है और दिष्ट धारा के लिए XC का मान ओमेगा बराबर 0 होने के कारण अनंत होता है। ये तो बच्चे डेफिनेशन हो गई धारतीय प्रतिघात की, मैंने बोला। अब आप सभी लोग बोर्ड पर भी मैं इसका डेफिनेशन लिख दिया हूं, आप सभी लोग इसका डेफिनेशन यहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लेकर के आप लिख सकते हैं। तो पढ़ेंगे बच्चे, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे LCR परिपथ। क्या पढ़ेंगे? LCR परिपथ। इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रेरकत्व L की एक कुंडली, धारिता C का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ देते हैं। आगे बात समझे, V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ देते हैं, जो चित्र में प्रदर्शित है। क्या लिखेंगे कि जो चित्र में प्रदर्शित है। अब इसके नीचे आप लोग लिखेंगे R के सिरों पर प्रेरित विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL। क्या लिखेंगे आप लोग? प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से 90 अंश अग्रगामी होंगे। यहाँ पे फिगर में मैंने लिखा है धारा I से 90 अंश क्या होंगे? अग्रगामी होंगे। यहाँ पर आप लोग बना लेंगे 90 अंश अग्रगामी होंगे। आगे बात सुन बच्चे, अब इसके बाद लिखेंगे तथा धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी। ये देखो ये ऊपर है तो 90 अंश अग्रगामी हो गया, ये नीचे है तो 90 अंश क्या हो जाएगा? पश्चगामी विभवांतर VL डिफरेंस ऑफ VC होगा। तो जब ये VL डिफरेंस ऑफ VC होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? VL डिफरेंस ऑफ क्या हो जाएंगे? VC। आगे समझिए, यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर भी हो, परिणामी विभवांतर क्या हो? भी हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इसको आप लोग लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको फिगर में दिखाया, यह प्रेरकत्व L है, धारिता C है तथा प्रतिरोध R है और एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ा गया है। और L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर आपका VL है और C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर आपका VC है तथा R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR। ये मैंने आपको अपने डेफिनेशन जब मैं बोल रहा था उस टाइम में आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये V है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः करके लिखेंगे V इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग आपका क्या हो जाएगा?
वी आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हो, और प्लस लंब का ये हो जाएगा वी एल डिफरेंस ऑफ वी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बच्चे, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, आई इंटू आर का होल स्क्वायर, और प्लस वी एल के जगह पे हम लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बात समझ बच्चे। अब देखो बच्चे, हम यहाँ से करने क्या जा रहे हैं, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो ये आई है, तो इन दोनों में आई को हम क्या कर सकते हैं, आप अगर जब वर्ग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जब वर्ग करेंगे तो आई इस पर भी इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो देखो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, ये देखो ये वर्ग लेकर के अपना बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब इसमें देखें आई स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन लेना है, ठीक है बच्चे। तो हम आई स्क्वायर देखें यहाँ दोनों में है ना, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो याद करके हम लिख सकते हैं बच्चे वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, वी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, या स्क्वायर से यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर को कॉमन ले, तो आई स्क्वायर को जब हम कॉमन ले लेंगे आई स्क्वायर को, तो क्या आपके पास बचेगा, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर आप प्लस आई स्क्वायर निकल चुका बाबा, क्या बचेगा एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम याद करके लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आई स्क्वायर को इसके बदले में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आपका आ गया। आगे बस अब स्पष्ट है कि यहाँ पे लिखेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर जो हम कहें इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या है v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर, ये देता है बच्चे समझ रहे। पर यहां पर हम देख रहे हैं v अपॉन आई, अगर जब हम इसमें ओम का नियम लगाएं तो हम क्या देखेंगे कि अनुपात v अपॉन आई परिपथ का प्रतिरोध है। चूंकि यह प्रतिरोध L C R तीनों के कारण आया है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, और परिपथ की प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं। अतः यहां पर ये क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू, कब ये बात करेंगे जब हम ये v अपॉन i का जो अनुपात है यह प्रतिरोध R हो, परंतु यह प्रतिरोध L C R तीनों के कारण आया है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की हम प्रतिबाधा कहते हैं, और परिपथ की प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं। तो Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का
होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे। अब यहां पर देखें क्या होता है, xl इज इक्वल टू यहां पे लिख लीजिएगा, चूंकि xl इज इक्वल टू ओमेगा l, xl इज इक्वल टू ओमेगा l होता है। देखिए अब ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई f रखते हैं, तभी अभी मैंने आपको प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला बताया है, xl इज इक्वल टू 2 पाई f है, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई f रख दो, देखो आगे आगे बात। और यहां लिख लीजिएगा, और xc के जगह पे हम लिख लेंगे क्या, 1 अपॉन ओमेगा c, अभी अभी मैंने बताया धारकीय प्रतिघात। आगे देखो बच्चे, यहां से हम लिख सकते हैं अतः करके आप लिखेंगे xl की जगह पे ओमेगा है और xc की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा c रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, z इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl की जगह पे रख दो, ये हो जाएगा ओमेगा l डिफरेंस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा c, और इस पूरे का ये हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा l डिफरेंस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर। अब सभी लोग बच्चे यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज करेंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, तो हम अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहां से इस फिगर से, यानी कि यहां से ये फाई है, ठीक, यहां से कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है बच्चे, तो इस दशा में लिख लेना चित्र, इसको चित्र 1 बना लो और इसको बना लो आप चित्र 2। तो इसमें लिख लेना चित्र 2 से स्पष्ट है कि यदि वोल्टेज भी तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो, यानी कि चित्र 2 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यदि वोल्टेज भी और धारा I के बीच कलांतर क्या हो, फाई, तब tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग देखते हैं tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहां पर हो जाएगा tan फाई बराबर, यहां पर देखो बच्चे, यहां से एंगल बन रहा है, तो ठीक इसके सामने को मेरा लंब होगी, यानी कि लंब हमारा क्या है, VL डिफरेंस ऑफ VC। ठीक है, ये लंब अब बटे हमारा हो जाएगा आधार, तो आधार देखो ये है, तो यहां पर हो जाएगा VR। ठीक है, अब यहां देखते बच्चे, यहां पर देखेंगे VL, यहां पर लिख लेना, चूंकि VL इज इक्वल टू I इंटू XL एंड VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC, तथा VR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं ना। तो ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें। अब तो हमको देखो क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, ये चीजें देख लीजिए आप लोग, tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह पे रख दो, तो I XL डिफरेंस ऑफ ये हो जाएगा I XC अपॉन यहां पर हो जाएगा VR की जगह पे मान रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R। अब देखो बच्चे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, I कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, तो I कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू, यहां से आप I कॉमन कर लीजिए, तो I कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, XL
डिफरेंस ऑफ एक्स सी अपॉन आई आर। ये देखो इस साइड से डिवाइड करके तो हमारे पास क्या है, 10 फाई इज इक्वल टू एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी बाई क्या बचेगा आर। ठीक है, ये हमारा है 10 फाई इज इक्वल टू एक्स एल डिफरेंस ऑफ एक्स सी बाई आर। यहां से आप लिख सकते हो कि यहां से आपकी तीन स्थितियां क्या है, आप उसको मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लें। यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपान ओमेगा सी, तब 10 फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगी। और दूसरा नंबर लिखो, यदि ओमेगा इज लेस देन 1 अपान ओमेगा सी, तब 10 फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। वोल्टेज V से क्या होगी, अग्रगामी होगी। और तीसरा नंबर आप लोग लिख लें, यदि ओमेगा सी बराबर हो जाए ओमेगा एल के, अर्थात यदि ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल, तब 10 फाई अर्थात फाई बराबर 0 होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से समान कला में होंगे। इस स्थिति में प्रतिबाधा, इस स्थिति में क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा। अब यही देख लो, ओमेगा 1 अपान ओमेगा सी लिखे हो ना, कि यदि 1 अपान ओमेगा सी कितने के बराबर हो जाए, ओमेगा एल। 1 अपान ओमेगा सी बराबर क्या है, ओमेगा एल। तो इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस यहां पर देखो ये ओमेगा एल और ये आपका हो जाएगा ओमेगा एल। यहां पर देखो ये कट जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, यहां पर देखो आपके पास क्या बचेगा, यही बचेगा कि z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, या हम कहें कि जो z होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, r। यानी इसका जगह लेके वर्गमूल ले लेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इस प्रकार इस दशा में परिपथ की अधिकतम, इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा, इस दशा में आप लोग लिख लेंगे, इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तथा इसका मान R के बराबर होगा। इसका मान क्या होगा, R के बराबर होगा। स्पष्टतः धारा का आयाम अधिकतम होगा। धारा का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। यह वैद्युत अनुनाद की दशा है। यही आपकी वैद्युत अनुनाद की क्या है, दशा है। तो बच्चों आज के हमारे लेक्चर में बस इतना है।